जेई में हर साल इस वैरायटी का एक क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें स्टूडेंट्स बहुत ब्लंडर करते हैं क्योंकि एक छोटा सा कॉन्सेप्ट वो मिस आउट करते हैं। तो चलो इस कॉन्सेप्ट को फिक्स करते हैं। तो सवाल में जैसे बोलता है कि अ ब्लॉक ऑफ मास m is placed on a smooth fixed sphere of radius r. It slides when pushed slightly. At what vertical distance h from the top will it leave the sphere? तो सवाल में जैसे बोल रहा है कि एक ब्लॉक को एक स्फीयर के ऊपर से छोड़ा है, तो जब ये ब्लॉक यहाँ चल के आएगा कुछ ना कुछ वेलोसिटी गेन कर जाएगा और यहाँ पे वो कांटेक्ट लूज कर जाएगा। कांटेक्ट लूज करने का मतलब ये है नॉर्मल जीरो हो जाएगा। तो इस कॉन्सेप्ट को दो स्टेप्स में अपन सीखेंगे। पहला स्टेप होगा फोर्स का एनालिसिस। तो यहाँ पे अगर इस पे फोर्सेस बनाए तो नीचे लगेगी mg और अपन ये बोल सकते हैं ये एंगल थीटा, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। दैट मींस ये वाला कंपोनेंट mg cos थीटा हो जाएगा। और क्योंकि यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगी तो अपन बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ mg cos थीटा ही इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दे पाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं नेट फोर्स बराबर ma, तो mg cos थीटा बराबर ac हो जाएगा v स्क्वायर बाय r। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप। देन इसके बाद अपन को एनर्जी एनालिसिस करनी पड़ेगी। इस स्टेप में आप देख सकते हो अपन को cos थीटा की भी वैल्यू नहीं पता और v की भी वैल्यू नहीं पता। दैट मींस हमारे पास दो अननोन है, तो हमें एक और इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी ताकि दो इक्वेशन दो अननोन सॉल्व हो सके। तो इसके लिए मैं एनर्जी कंजर्वेशन यूज करने वाला हूं क्योंकि यहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो अपन ये समझ सकते हैं कि इनिशियल पोजीशन ये है और फाइनल पोजीशन ये है, तो मैं इसको अगर रेफरेंस मानूं तो रेफरेंस की तुलना में इनिशियली उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है पर काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और फाइनली उसके पास काइनेटिक एनर्जी है पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि रेफरेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। तो अगर एनर्जी कंजर्वेशन की इक्वेशन अपन लिखते हैं तो हम देख सकते हैं स्टार्टिंग में उसके पास है mgh। h अपन को ये हाइट लेनी है। अब ये हाइट कैसे आएगी? सिंपल सा फंडा है। अगर ये रेडियस r है और ये भी रेडियस r है तो अपन बोल सकते हैं ये पार्ट क्या हो जाएगा, ये एंगल अगर थीटा है तो ये हो जाएगा r cos थीटा, राइट। तो अपन बोल सकते हैं ये पार्ट निकालने के लिए हमें बड़े में से ये छोटा पार्ट माइनस करना पड़ेगा। दैट मींस r माइनस r cos थीटा। तो ये हाइट की वैल्यू सिंपली r माइनस r cos थीटा हो जाएगी। तो h की जगह पर लिख देंगे r 1 माइनस cos थीटा, r को अपन ने कॉमन निकाल लिया। प्लस यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी तो इसकी जीरो थी इनिशियली, राइट, और इसको इक्वल टू करके हम लिख सकते हैं जब ये ब्लॉक यहाँ आएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ mv स्क्वायर और पोटेंशियल जीरो हो जाएगी। तो इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहां से आप अगर देखोगे इस 2 को ऊपर को दा दोगे तो अपने पास यहाँ पे mv स्क्वायर हो जाएगी और मैं mv स्क्वायर की वैल्यू यहां से यहाँ पे पुट कर सकता हूँ। इस r को ऊपर ले जाएंगे तो अपने को मिलेगा mgr cos थीटा। तो यहां से आप देखोगे कि mgr और mgr तो कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमको मिलेगा 2 into 1 दैट इज 2 माइनस 2 cos थीटा और यहाँ पे मिलेगा cos थीटा। तो ये जो माइनस 2 cos थीटा इसको इधर ले जाओगे तो आपको मिल जाएगा 3 cos थीटा और लेफ्ट में आपके पास 2 बचा रहेगा, तो cos थीटा सिंपली 2/3 हो जाएगा। तो इस रिजल्ट को आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब भी इस टाइप के सवाल आए तो cos थीटा हमेशा 2/3 होगा। उसी एंगल पे बॉडी जो है वो कांटेक्ट छोड़ देती है। अब सिंपली अपन को क्वेश्चन में ये हाइट ही पूछी हुई थी, तो ये हाइट की वैल्यू है r इंटू 1 माइनस cos थीटा। तो अपन लिख सकते हैं r 1 माइनस cos थीटा दैट इज 2/3। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाता है। तो ऐसे और फैंटास्टिक क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट के लिए फॉलो करो एक्सप्लोर इंटरेस्टिंग को।